हाय गाइस, वेलकम टू सेनपाई रीड्स एनिमे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू सीरीज़ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और आज हम पूरा स्टार्टिंग से इसको कवर करेंगे फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब जिन्वो को उसकी पावर मिलती है, जिन्वो को कैसे उसकी पावर मिलती है, वहाँ से हम पूरा मांगा कवर करेंगे सिंस स्टार्टिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और स्टे ट्यून, क्योंकि अभी उसका सोलो लेवलिंग का सेकेंड सीज़न ख़त्म हुआ है, लेकिन हम उसके भी आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको आगे के अपडेट ऑन टाइम मिलते रहें। और बिल्कुल ही स्टार्टिंग बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट है, तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपडेट करें, अपलोड करें। और आपको और भी बहुत सारे मांगास हैं, जैसे साकामोटो डेज़ है, फिर उसके बाद डीमन स्लेयर भी आपने देखा होगा। तो हम सोच रहे हैं कि आगे और भी सारे वीडियोस लेकर आएँ, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो यहाँ पर ये वीडियो शुरू होती है जो कि साउथ कोरिया का एक हमें बहुत ही खूबसूरत सा शहर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिन्वो रहता है। फिर उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है। ये लड़का कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम है संग जिन्वो, जो बहुत ही डिप्रेस, बहुत ही उदास रहता है। लोग उस पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि ये जो पूरा मांगा है उसमें ये बताया जाता है कि अलग अलग जगह पे डंजन्स ओपन होते हैं और जो भी यहाँ पे A to E रैंक फाइटर्स हैं वो इस डंजन में जाते हैं और यहाँ पर उनको मार के पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे S रैंक हंटर्स हैं, A रैंक हंटर्स है, B, C, D, और इसमें सबसे जो कमज़ोर हंटर है, जो मतलब जिसको लोग कहते हैं कि सबसे कमज़ोर हंटर है, वो E रैंक हंटर है। तो वो हमारा जिन्वो रहता है जो E रैंक हंटर है। और ये जीना का यहाँ पे फेस दिखाया जाता है कि वो जिन्वो को देख के बहुत ही शॉक्ड है और जिन्वो को पूछती है कि ये तुम्हें ये नई मार कहाँ से लग गई है, तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे हैं? तो जिन्वो कहता है कि अरे मैं तो E रैंक हंटर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं अभी लास्ट डंजन में गया था, वहाँ पे मुझे चोट लग गई। फिर अगले ही क्लिप में हमको मिस्टर बेग दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि इस डंजन को मैं लीड करूँगा। तो जिन्वो जो E रैंक हंटर है, जीना, मिस्टर बेग और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे डंजन में एंटर करते हैं इस डंजन को कॉन्कर करने के लिए। अब ये सारे लोग दिखाए जाते हैं कि स्लोली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये लोग सब डंजन में एंटर करते हैं। जिन्वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ से अब बच के निकल पाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर, हिस्ट्री का सबसे कमज़ोर हंटर हूँ, E रैंक हंटर हूँ, मुझे हमेशा ही चोट लगती रहती है। तो उस वजह से यहाँ पे लोग भी बहुत सरप्राइज़ रहते हैं। और ये जो दो लोग दिखाए जा रहे हैं ये कॉफ़ी मेकर्स हैं और ये सोचते हैं कि जिन्वो इतना अच्छा है, लोग उसको इतना पसंद करते हैं, लेकिन वो बेचारा E रैंक हंटर ही है। देखो क्या वो अभी बराबर बाहर आ पाएगा कि नहीं। हमें यह बैकलैश दिखाया जाता है कि जहाँ जीना जिन्वो को सही करती है, उसकी चोट सही करती है। जीना एक हीलर है जो जब किसी को भी चोट लगती है तो ये हीलर उसको ठीक कर देती है। और यहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर बेक यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करते हैं और अलग अलग डीमंस को एक साथ हराते रहते हैं। और अगले ही क्लिप में हमें और भी लोगों की फ़ाइट दिखाई जाती है जो डंजन में एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेट करके डीमंस को हराते हैं। फिर यहाँ पर जिन्वो सोचता है यार जीना कितनी अच्छी है, ये मुझे हमेशा ट्रीट करती है, हमेशा मुझे ये हील कर देती है, मैं जितने भी बार चोट खाता हूँ ये मुझे हमेशा ठीक कर देती है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसी ही पावर होती, मैं तो एक E रैंक हंटर हूँ। और यहाँ पे लोगों ने डंजन क्लियर करते हैं, ये आपस में बात करते हैं, वाह ये तो डंजन इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, इतना ईजी डंजन था मेरे लिए ये, और हमने सबको हरा दिया है। उतने में ही ये एक मैजिकल कोर दिखाते हैं। जी हाँ, जब कोई भी किसी डीमन को मार देता है उसमें से एक मैजिकल कोर मिलता है और यही इनकी कमाई का ज़रिया है, क्योंकि ये बेच के ये लोग पैसा कमाते हैं। जिन्वो को एक मैजिकल कोर मिला है और वो सोचता है कि C रैंक मॉन्स्टर को मैंने मार के और फिर मुझे सिर्फ एक ही मैजिकल कोर मिला, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। फिर जिन्वो सोचता है कि मुझे सिर्फ एक ही मैजिकल कोर मिला है, मैं इस मैजिकल कोर का क्या करूँगा, लेकिन मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है। मुझ पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं इतना कमज़ोर हंटर हूँ कि मैंने सिर्फ एक ही डीमन को मार पाया और उस डीमन को मारने के बाद मुझे सिर्फ एक ही कोर मिला। लेकिन फिर भी जिन्वो डिप्रेस नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि अब मुझे और क्या करना है। उतने में ही एक दूसरा हंटर आवाज़ लगाता है, यहाँ पे और एक डंजन है और एक दरवाज़ा खुला है।
तो लोग बहुत ही सरप्राइज़ रहते हैं, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी डबल डंजन नहीं ओपन हुआ था। और वो लोग सरप्राइज़ होकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो आपस में वो लोग सोचते हैं कि चलो अब वोट ही कर लेते हैं। हम लोग पूरे 15 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें से देखते हैं जितने लोग राज़ी होंगे तो हम लोग डंजन में जाएंगे, अगर वोटिंग में ना आया तो हम लोग डंजन में नहीं जाएंगे। तभी मिस्टर बेग वापस से एक अटैक करते हैं, और वो लोग मतलब आपस में अटैक करके देखते हैं कि ये डबल डंजन मतलब वाकई बहुत ख़तरनाक है या नहीं। लेकिन ये वाकई में ख़तरनाक रहता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये डबल डंजन जो कि है बहुत ही हाई रैंक डंजन है, और सारा सस्पेंस इसी डंजन के बाद से ही शुरू होता है। और सारे हंटर्स आपस में बात करने लगते हैं क्या किया जाए, क्या हमें अंदर जाना चाहिए, क्या हमें बैकअप के लिए रुकना चाहिए। और ये लोग आपस में सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे ही जो आइडिया निकला था कि वोटिंग करना चाहिए, तो आपस में लोग डिसाइड करते हैं कि चलिए अब हम वोट करते हैं और देखते हैं कि वोटिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे 2 वोट जो है, इन लोग दोनों जो अभी नेक्स्ट क्लिप में दिखाए जाएंगे, ये लोग बोलते हैं हम अंदर जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम अंदर नहीं जाएंगे। तो ऐसे टाई हो जाता है कि 7 लोग कहते हैं हम लोग अंदर जाएंगे, फ़ाइट करेंगे, 7 लोग कहते हैं हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक जिन्वू का कॉल रह जाता है कि जिन्वू से वो लोग पूछते हैं कि अभी मिस्टर संग आप ही रह गए हैं, आप बताइए आप वोट हाँ कर रहे हैं कि ना के लिए कर रहे हैं। जिन्वू इसमें सोचने लगता है कि मुझ पर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी एक बीमार माँ है और फिर उसके बाद एक कुंवारी बहन है। तो यही हमारी हिंदी पिक्चर की स्टोरी यहाँ पर भी चलती रहती है, जो जिन्वू की भी ज़िंदगी में है। तो ये मतलब सारी दुनिया की स्टोरी है, सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं है। और जिन्वू डिसीजन लेके कहता है कि हम अंदर जाएंगे, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड टू फाइट। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।